दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली। अभी काम देखो 2-4 दिन और लगेगा, ठीक है। थोड़ा मुझे स्वस्थ होने दो। अभी इधर कुछ दिन पहले एक वीडियो छोड़ा था मैंने, तो वहाँ पे पता नहीं बिमला, पता नहीं क्या नाम है, और 1-2 जने और है। तो उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर, मेरे दुश्मन ने मुझे परेशान कर रखा है, मैं शत्रु से परेशान हूँ, तो कोई मारण कुछ ऐसा बताएं। तो अब एक एक को मैं कहाँ बताता रहूँगा। तो आज एक मैं प्रयोग देने जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं ये बता देना चाहूँगा कि सर्वसाधारण लोगों के लिए देखो, मारण शब्द सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, और किसी के ऊपर घात यानी कि मूठ छोड़ना, चौकी छोड़ना या मारण क्रिया कर देना तो इतना आसान नहीं है, कि इतना मतलब इजीली नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। कोई ये सोचे कि भाई लोगों के, अब क्या है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं तांत्रिक बन जाऊं, मैं मांत्रिक बन जाऊं, है ना। तो मैं तो ये कहता हूं कि 100 में से शायद 4-5 लोग ही सफल हो पाते हैं, बाकी नाम मात्र के तांत्रिक है। तो तांत्रिक कोई है नहीं। तांत्रिक उसे कहते हैं कि जो तंत्र मंत्र यंत्र के ज्ञाता हो। तो मतलब उस तांत्रिक में सभी कुछ आ गया, कि साधना वगैरह, मंत्र तंत्र यंत्र, सारा विधि विधान सब कुछ उसी में आ गया। शमशान में साधना करने वाला अलग, मंत्र का जाप करने वाला अलग, मंत्र का प्रयोग करने वाला अलग, यंत्र का प्रयोग करने वाला अलग नहीं। तो ये सब उसी में आ जाता है कि जो इन क्रियाओं को करता है तो उसे तांत्रिक कहते हैं, ठीक है ना। तो तांत्रिक बनना भी देखो इतना आसान नहीं है, स्टेप बाय स्टेप, लेवल बाय लेवल चढ़ना होता है। तो ये अभी आज जो मैं मारण प्रयोग में देने जा रहा हूँ, ये सटीक है, इसमें कोई किसी का मेहनत खाली नहीं जाएगा। पर शर्त ये है कि इस भयानक क्रिया को करने, क्योंकि ये देखो शमशान की क्रिया है और ये रात की क्रिया है। ऐसा नहीं कि तुम घर के किसी कोने में बैठ करके करो, ये वो क्रिया नहीं है। शमशान में इसकी सिद्धि होती है। अब तुम ये सोचे कि भैया कि मैं दिन के 12-1 बजे जाऊं और वहाँ बैठ के करूं जिससे मुझे डर भी नहीं लगे। अब डर तो लगेगा नहीं, लेकिन आसपास के लोग देखेंगे, टोकेंगे, तो साधना में सफलता नहीं मिलेगी। करने को तो दिन में भी कर सकते हो, पर कोई देखेगा, कोई टोकेगा, नहीं भी टोकेगा तो देखेगा, तो फिर वो तो भाई पता तो लग गया ना कि भाई कोई कुछ क्रिया कर रहा है। तो चाहे भले वो ना टोके, फिर भी तुम्हारी जो साधना खंडित है। अब रात को कौन देखेगा भाई। और दूसरी बात, रात को ये शक्तियाँ जो है, ये जो ऊर्जा का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और वैसे भी शमशान तो सिद्ध भूमि है, तो वहाँ ऊर्जाओं का भरमार है। तो इन भयानक मारण क्रिया को करने से पहले तो सीखो, उसके बाद करो। लेकिन उससे पहले मैं चेतावनी ये देना चाहूँगा कि अपनी सुरक्षा कर लो। पहले गुरु मंत्र की साधना कर लो, अपने इष्ट की साधना कर लो, सुरक्षा कवच तैयार कर लो, अपने गले में सुरक्षा कवच डाल लो, है ना। तुम्हें अपनी सुरक्षा करनी आनी चाहिए। दिशा को बांधना सीखो, शरीर को बांधना सीखो, फिर उसके बाद उसको खोलना सीखो। 10 दिशाओं को बांधना सीखो, शरीर को भी बांधना सीखो, आसन को बांधना सीखो, तब जाकर के इस साधना को करो। कहने का मतलब अपना प्रोटेक्शन पहले है, ताकि वो नेगेटिव जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो तुम्हें परेशान ना करे। और सर्वसामान्य लोगों के लिए मैं बता देना चाहूँगा कि ये करने मत लग जाना, ओनली ऑन इन्फॉर्मेशन के लिए, कि हमारे प्राचीन तंत्र शास्त्र में हमारे जो है प्राचीन तंत्र शास्त्र में, तंत्र मंत्र में इस प्रकार की क्रियाएं भी है, तो इस प्रकार की विद्या भी है, तो इस प्रकार के
तंत्र मंत्र साधना के द्वारा किसी को मतलब एनिमी किया जा सकता है, मतलब उसका मतलब मारण कर सकते हैं। तो उस संबंधी जानकारी देना है तो करने मत लग जाना, ठीक है ना, वरना फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मरोगे। तो भाई मैं तो देखो कोई परमिशन में नहीं दे रहा, अगर तुम्हें करना भी है तो किसी योग्य गुरु के सानिध्य में जाकर के उनसे परमिशन लेकर के इसको करना। यही बात मैं अपने पूर्व वीडियो में भी बता चुका हूँ। मैं कहने का मतलब जो तंत्र मंत्र के विशेषज्ञ जो एक्सपर्ट है उनके सानिध्य में उनके मार्गदर्शन में करना, ठीक है ना। बाकी मेरा ये नहीं कि अब मैंने वीडियो अपलोड कर दिया और इसको करने लग जाओ, नहीं, मेरे तरफ से तो भैया देखो कोई परमिशन नहीं, अलाउड नहीं है, मैं किसी को परमिशन नहीं देता। अब जो करना चाहता है, कोई दुखी है तो भैया वो अपने गुरु के पास जाए, या फिर कोई तंत्र मंत्र के जो जानकार या अघोर या कोई भी विद्वान है तो उनके पास जा कर के उनसे परमिशन लेकर के करे, या फिर मेरे से परमिशन लो, वरना अन्यथा मत करो। सिर्फ ओनली ऑन वीडियो को सुनो, एंजॉय करो, तो ये दुर्लभ रहस्यमयी तंत्र विद्याओं का ज्ञान कर लो, बस इतना ही तक सीमित रखो, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इस साधना नामक यात्रा को। तो आप सभी का पुनः स्वागत है। तो वैसे मुझे बार बार बताने की ज़रूरत तो नहीं है मेरे YouTube चैनल का नाम क्या क्या नहीं है ना। तो आज का जो प्रयोग मैं बताने जा रहा हूँ ये महाकाली का ये प्रयोग है। महाकाली के हाथ में दिव्य आयुध है, उसमें मुंड भी है, नर का मुंड भी है, एक हाथ में खप्पर है, त्रिशूल है ना, खड्ग है। तो देखो अगले एपिसोड में बताएंगे, आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। कोशिश तो मैं करूँगा कि आप आने वाले वक्त में समय पर माँ काली दुर्गा माता के 8 हाथ है, अष्टभुजा में 8 प्रकार के आयुध है। तो उन एक एक आयुधों के बारे में भी मैं साधना बताऊंगा। आज ये जो मैं शब्द बोल रहा हूँ पहली बार तुम लोगों को सुनने को मिल रहा होगा तंत्र मंत्र साधना के जगत में। आज तक किसी ने यूट्यूब में बताया ही नहीं है, ना तो गूगल में किसी ने बताया है ना। तो देखो महाकाली के हाथ में जो खप्पर है उसकी भी अलग साधना है, और त्रिशूल है महाकाली के हाथ में। महाकाली का जो त्रिशूल है उसकी भी अलग साधना है, किसी दिन अलग एपिसोड में बताएंगे। और उनके हाथ में खप्पर मैंने बता ही दिया, और गले में जो मुंडमाला उसकी भी साधना है, ठीक है। तो आज जो महाकाली का जो तलवार है जिसे हम खड्ग भी कहते हैं, आज उसकी साधना बता रहा हूं कि महाकाली जी का जो तलवार है, जो खड्ग है, किस प्रकार से उसके माध्यम से मारण किया करते हैं। तो मतलब कैसे हमारा जो बैरी है दुश्मन के ऊपर किस प्रकार से अदृश्य रूप से उस खड्ग को चलाया जाता है। तो इसी खड्ग के माध्यम से दुश्मन का मारण होता है। अब मारण का मतलब ये नहीं कि भाई वो तलवार जो खड्ग जो उड़ करके आएगा और जो है सर जो धड़ से अलग कर देगा, नहीं। जब इसकी साधना करोगे तो शत्रु का जो मारण इस हिसाब से होगा कि मतलब वो मृत्यु शैया में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चलो समझ गए होंगे, एक एक बात अच्छी तरह से समझा रहा हूं मैं। शमशान में जाकर के एक कफन लेना है, ठीक है। शमशान में कफन मिल जाएगा तुमको, पहले देख लेना एक दिन पहले। तो शमशान में जाना है तुमको, कफन लेना
है ना, उसको प्रणाम कर लेना। जो भी जिस भी मृतक व्यक्ति का उनसे परमिशन लेना कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ, उनको भी कुछ भोग वगैरह उनके नाम से दे देना। नाम नहीं पता तो उसके लिए दे देना। आप जो भी मेरा प्रणाम है, तो आपका ये जो कफन का जो टुकड़ा है तो मैं इसे प्रयोग में अपने काम में लेना चाहता हूँ, तो आप मुझे आज्ञा दो और कोई भूल त्रुटि हो तो माफ़ कर दो। तो मुझे थोड़ा सा ही आपका कफन का टुकड़ा चाहिए, मैं लेना चाह रहा हूँ, तो आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। बहुत प्रेम भाव से श्रद्धा से ले लो। ये थोड़ी कि भाई कोई मर गया तो कफन का तो भाई ऐसे मुंह उठा के चल दिया, ले लिया। बहुत से लोग ऐसे करते, इसलिए सफलता नहीं मिलती है। ऐसा नहीं करना। अब देखो, कोई आत्मा अगर क्रोध करने वाला भी हो ना, तो इस प्रकार से प्यार से प्रेम से उससे इज्जत दे करके बात करके कोई चीज़ मांगोगे तो और खुश हो जाएगा, तुम्हें उल्टा आशीर्वाद देगा, तुम्हारा सहायता ही करेगा। तो वहाँ जा कर के दादागिरी नहीं दिखाना है। कभी भी कोई चीज़ शमशान से लो, चाहे राख लो, है ना, वहाँ की मिट्टी ले लो या हड्डी ले लो या कफन का टुकड़ा ले लो, कुछ भी ले लो, प्रेम से श्रद्धा पूर्वक मान सम्मान के साथ लेना है, उनको भोग पूजा दे करके। तो शमशान में जा कर के एक कफन का टुकड़ा ले लिया। अब उसके बाद तुमको एक अनार की टहनी लेना। अनार की टहनी भी ये नहीं कि भाई यूं मुंह उठा के चल दिया। तो तुमको एक दिन पहले या फिर शनिवार के दिन तुमको, है ना, या फिर शाम के समय भी, हाँ शनिवार के शाम के समय नहा धो करके जा करके धूप दीप अगरबत्ती नैवेद्य है, थोड़ा प्रसाद बतासा, कलावा, पानी का लोटा, 2 अगरबत्ती, पहले उसको नहलाना, फिर हल्दी का तिलक, रोली का तिलक कर दो, फिर है ना, तो मतलब उसका पूजन करना है, उसको निमंत्रणा देना कि मैं आपको लेने आऊँगा, आपको मेरे साथ चलना है और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करना है। तो कभी भी कोई भी वनस्पति की टहनी लेकर के आना, तो प्रोसेस यही है। हालांकि वो मंत्र है, मंत्र अभियान बताऊंगा तो बहुत से लोग संस्कृत में नहीं बोल पाएंगे, तो हिंदी में तुम बोल देना, प्रार्थना कर देना। तो इस हिसाब से निमंत्रण दिया जाता है, क्योंकि वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति में उस देवता का वास होता है। ये मत सोचना कि भाई जड़ इसमें कुछ भी नहीं है। प्रत्येक जीव में परमात्मा का वास है। प्रत्येक वनस्पतियों में उस संबंधी जो देवता है, उस शक्ति का वास है। तो इसलिए मान सम्मान पूजा दे करके उसको लाना होता है, और लाते समय फिर दूसरे दिन प्रातःकाल इस हिसाब से सभी सामग्री लेकर के जाना, उसको नहलाना, पूजन करके उसको लाना होता है, लाल कपड़े में लपेट करके। लाते समय उसकी परछाई उसमें पड़ने नहीं देना। तो इस हिसाब से फिर घर में ला करके उस टहनी को गंगा जल से स्नान कराया जाता है। तो इस वीडियो में पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया है ना। तो पहले तो हमने कफन का टुकड़ा लिया, और फिर अनार की टहनी कैसे लाना है वो भी मैंने बता दिया। फिर जितना तुम्हें चाहिए वो टहनी लेकर के आओ, ठीक है। अब उसके बाद तुम्हें चाहिए काजल। तो काजल में भी देखो, मैं जो मार्केट का जो काजल आता है, जो 2 रुपये की, 5-10 की, जो जितनी भी है, उस काजल को मैं तंत्र साधना में यूज करने के लिए मैं नहीं कहता। बाकी और तांत्रिक लोग कहते होंगे, भैया वो ही जाने, पर मेरा सिद्धांत अलग है। रियल चीज़ लो, ओरिजिनल चीज़ लो। अगर तुम्हें पक्का मतलब सफलता चाहिए, पक्का तुम्हें सबूत चाहिए, प्रमाण चाहिए साधना का, तो बाकी एज यू लाइक, तुम्हारी मर्जी। अब काजल कैसे तैयार करना है? काजल तो एक तो शमशान का कपड़ा जला करके भी तैयार कर सकते हो, या फिर शमशान का कोयला, उसको तेल में मतलब घिस लो, फिर उसका चमेली का तेल में तुम उसका काजल बना सकते हो, ठीक है। कफन का टुकड़ा, अनार की टहनी, कलम और काजल, ये तीनों चीज को मिक्स करेंगे, ठीक है। मिक्स करने के बाद अब तुमको क्या करना है? वैसे चाहो तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि तुम एक तलवार बना सकते हो, छोटा सा। तुम चाहो तो तलवार भी बनवा सकते हो, सुनार, जो मतलब लोहार जो होते हैं, एक छोटा सा तलवार बना सकते हो, खड़ग छोटा सा। या ये कर लो
या फिर कफन का जो टुकड़ा लिया है ना, तो उसमें तुमको इस काजल से महाकाली के हाथ में जो तलवार है ना, उसका मतलब एक नक्शा बनाना, मतलब चित्र बनाना है। बोले तो पेंटिंग करना है, महाकाली के नहीं, उनके हाथ में जो तलवार है ना, जिसे खड़ग कहते हैं, उसका एक चित्र बनाना है उस कफन पर काजल से। ठीक है। अब बनाने के बाद उस तलवार के बीच में क्या दुश्मन का पूरा नाम लिख देना है। तो उसमें माँ का नाम, बाप का नाम, गांव का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ओनली ऑन दुश्मन। अब उसका फोटो भी चिपकाने की ज़रूरत नहीं, वो तो तुमको पता ही कि भाई दुश्मन का शक्ल सूरत जो भी है, तो वो तो उसको याद करते हुए, उसके चेहरे को याद करते हुए, दुश्मन के चेहरे को याद करते हुए तो उसका नाम लिख देना है। ठीक है। तो दुश्मन का नाम वहाँ पर पूरा नाम लिख देना। अब जो भी उसका पूरा नाम है, शर्मा वर्मा जो भी है, पूरा नाम लिख देना। कहाँ रहता क्या नहीं, क्या करता क्या नहीं, ये सब नहीं लिखना है। ठीक है। फिर अब तुमको लेना है तिल्ली का तेल। तिल्ली का तेल का एक दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक भाई देखो, तुम चाहो तो चौमुखा भी तैयार कर सकती हो, पर दीपक यहाँ तुमको जो आटे का बनाना है, आटे का दीपक। अब और भी प्रोसेस है, वैसे तो मैं बता दो तुम नहीं कर पाओगे, क्यों। अब वैसे और प्रोसेस बताऊं तो भाई तुमको शमशान की मिट्टी है, उससे शमशान की चिकनी मिट्टी से, या फिर उसमें या फिर जैसे शमशान की तुम्हारी मिट्टी है तो उसमें थोड़ा सा राख मिला करके भी तुम दीपक तैयार करके धूप में सुखा सकते, तो फिर उससे भी जो है दीपक जला सकते हो। नहीं तो कोई बात नहीं, आटे का दीपक बना लो। ठीक है ना, आटे का दीपक बना लो। तो जब ये दीपक तैयार होगा तो उसमें थोड़ा सा शमशान की राख, चौराहे की राख, कब्रिस्तान की मिट्टी, और जो 3 रास्ता तिराया जिसे कहते हैं, वहाँ की भी थोड़ी सी मिट्टी, बस। फिर उसके बाद ये तेल डाल दो और दीपक, वो मैंने बताया ना, या तो चौमुखा कर लो या फिर एक बाती का ही जला दो, पर वो खड़ी वाली जलानी है। हो गया, दीपक प्रज्वलित हो गया। अब जो मंत्र मैं बताऊंगा, 21 भी नहीं कहूँगा मैं, 3 माला मंत्र, इतना बड़ा जितना गायत्री मंत्र है ना, तो मतलब इतना ही बड़ा लगा लो। मंत्र में सुना देता हूँ, और जो लोग ये साधना करना चाहे तो अपने गुरु से इस मंत्र को प्राप्त करें या फिर मेरे से प्राप्त करें। इसकी अलग से दीक्षा लेकर के तुम्हें प्रोसेस करना होगा। ये नहीं कि भाई इधर यूट्यूब में सर का वीडियो देख लिया, चलो मैं तब आने वाले शनिवार को कर देता हूँ और मुंह उठा के चल देनी है, ऐसे सफलता नहीं मिलेगी, खामोखा मारे जाओगे। इसकी पहली साधना की दीक्षा ले लो। तुम्हारे स्थानीय जो भी गुरु है, गुरु नहीं है तो बनाओ, इसकी दीक्षा लेकर के तब इसकी साधना करो। पहले दीक्षा लो, फिर इसकी शिक्षा लो, फिर साधना करो। मंत्र सुन लो। ओम क्रीं क्रीं खड्गिनी खड्गधारिणी महाकाली अमुकम नाशय नाशय सर्वशत्रु निस्तेज कुरु कुरु क्रीं क्रीं खड्गिनी फट। फट शब्द जो है मारण प्रयोग में आता है। अमुकम की जगह ये दुश्मन का नाम आएगा, जो भी तुम्हारा वैरी, जो शत्रु है। मंत्र एक बार और बोल देता हूँ। ओम क्रीं क्रीं खड्गिनी खड्गधारिणी महाकाली अमुकम नाशय नाशय सर्वशत्रु निस्तेज कुरु कुरु क्रीं क्रीं खड्गिनी फट। जैसा मैंने बोला ऐसा ही मंत्र शुद्ध बोलना है। अब भाई जिनको संस्कृत का ज्ञान होगा, जिन्होंने व्याकरण का अध्ययन किया होगा, संस्कृत व्याकरण का, वो तो शुद्ध ही बोलेगा। लेकिन इधर मैं यूट्यूब में देखता हूँ कि बहुत से लोग, अब तुम संस्कृत की छोड़ो, वो हिंदी भी शुद्ध नहीं बोलते। अब जैसे अहम को क्या बोलते, अहम। अहम को मैंने अच्छे पढ़े लिखे मास्टर को भी मैंने अहम शब्द को अहम बोलते हुए मैंने सुना है। अरे भाई वो अहम नहीं है, अहम है।
तोम को तोयम बोल रहा है, अब मामा को मामे बोल रहा है, बताओ। तो ऐसे तो मंत्र अशुद्ध हो जाएगा ना। तो अगर पढ़ना भी नहीं आता, संस्कृत शुद्ध नहीं बोलना, तो पहले किसी संस्कृत के जो विद्वान हैं उन गुरु से संस्कृत को पढ़ना लिखना बोलना सीखो अच्छी तरह से। ज़्यादा नहीं तो इतना तो सीख लो कि तुम संस्कृत शुद्ध पढ़ सको, बोल सको, मंत्र को मतलब शुद्ध बोल सको। क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता ना तो वही मंत्र नेगेटिव फल देता है, क्योंकि अर्थ का अनर्थ तो तुम खुद ही कर रहे हो। एक प्रसंग आता है कि देवताओं का राजा कौन है? इंद्र। देवताओं का राजा इंद्र। ये मैं इसलिए बताने जा रहा हूं ताकि मंत्र को कभी भी अशुद्ध नहीं बोलना चाहिए। एक शब्द भी अशुद्ध बोला तो तुमको फल भी विपरीत ही मिलेगा। फल नहीं मिलेगा ऐसी बात नहीं, तुम मेहनत कर रहे हो पर विपरीत फल मिलेगा, मतलब उल्टा फल मिलेगा। क्योंकि अर्थ का अनर्थ कभी नहीं करना चाहिए। तो विशेष करके जो संस्कृत के जो मंत्र होते हैं और उससे भी ज़्यादा विशेष करके जो देवी के जो मंत्र होते हैं तो वहाँ लापरवाही नहीं बरतनी है, वरना उसका दुष्परिणाम बहुत भयानक होता है। कई के बार व्यक्ति सहन भी नहीं कर पाता है उसको, उसके साथ बहुत बुरा होता है। तो देवताओं का जो राजा है उसका नाम है इंद्र। उसको देवेंद्र भी कहते हैं ना, देव प्लस इंद्र, मतलब देवताओं का राजा। इंद्रासन में रहता है, मतलब बैठता है वहाँ सिंहासन पर। तो एक बार, क्योंकि देखो इंद्र मतलब इतना क्या बताऊं मैं, डरता रहता। अब डर बोलूं या क्या बोलूं, कि थोड़ा सा भी इधर दैत्यों ने हाहाकार मचा दिया तो अब दैत्यों का तो काम यही है, अब पृथ्वी में तो खैर करेंगे क्या। तो सबसे श्रेष्ठ कौन है? देवता लोग, और उसमें भी उसका राजा। और तो ये कभी भी देवताओं को इतना परेशान करते क्योंकि इनका मानव से भी ज्यादा शत्रु देवता को मानते ही है। असुरों का जो शत्रु है तो वो कोई है? देवता लोग। अब असुरों ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, अमरावती पर। अब बेचारे देवता लोग त्राही त्राही ताही, इंद्र भी इंद्रासन छोड़ करके भाग गए। असुरों ने अमरावती पर आधिपत्य जमा लिया। असुरों का जो राजा वृत्तासुर ने इतना मतलब तांडव मचाया भैया, इतना तांडव किया, इतना परेशान किया, देवताओं को मार पीट करके भगा दिया। और वृत्तासुर जा करके इंद्र के आसन पर बैठ गया। इंद्र बेचारे इधर उधर पृथ्वी में छुप छुप के डोल रहे हैं, घूम रहे हैं। तो किसी ने कहा, विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने, कि भैया तुमको एक महान यज्ञ करना होगा। यज्ञ भी करना होगा और एक अस्त्र का निर्माण करना होगा। कोई बात नहीं, अस्त्र तो हम किसी लोहार के पास जाकर के निर्माण कर लेंगे, नहीं तो तुम्हारे विश्वामित्र जी है ना, तो उनके पास जाकर के बोले, वो किसी लोहार के अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा वो, और ना ही विश्वामित्र जी बना करके देंगे और वो मरेगा नहीं। तो फिर कैसे मरेगा? बोले उसके लिए तुम्हें दधीचि ऋषि के पास जाना होगा। दधीचि ऋषि के पास? बोले हाँ, क्यों? क्योंकि अगर वो वृत्तासुर मरेगा तो दधीचि ऋषि के हड्डी से बनी हुई जो वज्र है उसी से मरेगा। लो कर लो बात। अब ये तो बहुत बड़ा पाप है भाई। अब ऋषि को कैसे मारे भाई? अगर उनको पता भी चला कि हम अपना काम बनाने के लिए आपका प्राण ले रहे हैं तो भैया वो वैसे हमें मार देंगे, भस्म कर देंगे। तो बोले ऐसी कोई बात नहीं, कि श्रद्धा प्रेम से सिर झुका करके नम्र निवेदन करना, क्योंकि ऋषि संत बड़े मतलब दूसरों के दुख को नहीं देख सकते। संत हृदय नवनीत समाना। संतों का तो देखो वो दूसरों के लिए होता है, उनका जो भी देह, जो शरीर, उनका सब कुछ दूसरों के लिए होता है, परहित के लिए। तो आप नरमाई से सिर झुका करके उनसे आप बीती अपना सुना देना, ठीक है।
तो सभी देवताओं ने मिलकर के दधीचि ऋषि के पास जाकर के उनको प्रणाम किया। तो वो तो सब कुछ जानते थे, पर फिर भी पूछा कि देवताओं कैसे आना हुआ। बोले महाराज हमारे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आई हुई है और स्वर्ग से भगा दिया गया, तो मेरा जो इंद्रासन में जो वृत्तासुर नाम का जो दैत्य जो राक्षस है वो जा करके बैठा है और हम भागे भागे डोल रहे। तो फिर अब क्या चाहते हो? अब बेचारे बोल नहीं पा रहे, एक दूसरे को काना फूसी करे, भाई तू बता ना, तू बता। बोले जल्दी बताओ, संध्या बंदन का टाइम हो रहा है। तो इंद्र ने कहा कि महर्षि बात ये कि वृत्तासुर तो आप जानते हो, अगर वो मरेगा उसका वध होगा तो हमें आपकी हड्डी चाहिए। आपकी हड्डी से हम एक वज्र का निर्माण करेंगे और उसी से उसका वध होगा। तो दधीचि ऋषि को गुस्सा नहीं आया, उन्होंने क्रोध नहीं किया, तो वरदान दिया कि एवमस्तु तथास्तु, कल्याण हो, ऐसा ही हो। तो उन्होंने अपना तत्क्षण शरीर को योग से छोड़ दिया और इंद्र ने दधीचि ऋषि की हड्डी से एक वज्र का निर्माण किया और महान जो देवासुर संग्राम युद्ध हुआ तो उसमें दधीचि ऋषि की हड्डी से जो बनी जो वज्र है उससे वृत्तासुर का वध किया। तो उससे पहले कि मैं बात बता देना चाहूं कि ये सब होने से पहले कहा था कि इस विपत्ति से अगर मुक्ति पानी हो तो तुम्हें पहले यज्ञ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यज्ञ किया और यज्ञ में तो कहा कि विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने कि अभी तुमको क्या करना है कि दैत्यों को मारने वाला, दैत्यों का वध करने वाला शत्रु बढ़े। तो उन दुष्ट दैत्यों को अगर वध करना चाहते हो, उन सभी को मारना चाहते हो, उन सभी का वध चाहते हो तो विशाल यज्ञ का आयोजन करो और यज्ञ का प्रारंभ होगा। अब यज्ञ में होता दे रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। तो बोलना क्या था कि दैत्य शत्रु विवर्धस्व स्वाहा, दैत्य शत्रु विवर्धस्व स्वाहा, ये बोलना था। यज्ञ कौन कर रहा है? इंद्र कर रहा है, मेन जजमान तो वही है। विद्वान ब्राह्मणों को वहां बैठा दिया है, तो ऋषि मुनि सब बैठे हैं, तो इंद्र यज्ञ कर रहा है। पता नहीं अब कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई इंद्र की कि बोलना तो ये था कि दैत्य शत्रु विवर्धस्व स्वाहा, है ना, बोलना ये था कि दैत्य शत्रु विवर्धस्व स्वाहा, यानी कि दैत्यों का वध करने के लिए शत्रुओं की वृद्धि हो। तो इसलिए ये बोलना था यज्ञ में आहुति देते समय कि दैत्य शत्रु विवर्धस्व स्वाहा। अब इंद्र की जुबान लड़खड़ा गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो क्या बोलने लगा कि इंद्र शत्रु विवर्धस्व स्वाहा। बोलना तो ये था कि दैत्यों के लिए कि दैत्य शत्रु विवर्धस्व स्वाहा, लेकिन इंद्र की जुबान लड़खड़ा गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, पता नहीं क्या हो गया। तो मतलब मंत्र ही भूल गए। अब अपने ऊपर विपत्ति ले रहे, अपने लिए शत्रु की वृद्धि कर रहे, तो दैत्य शत्रु विवर्धस्व स्वाहा की जगह इंद्र शत्रु विवर्धस्व स्वाहा। तब जाकर के वृत्तासुर नामक दैत्य की उत्पत्ति हुई। और केवल वृत्तासुर नहीं, वृत्तासुर के साथ अनेकों दुष्ट दैत्य लोग। तब जाकर के अभी मैंने आपको बता दिया आप लोगों को कहानी कि जो भी प्रसंग है कि तब जाकर के जब नहीं मरा तो तब जाकर के दधीचि ऋषि से हड्डी दान में मांगा, तो उसी हड्डी से वज्र का निर्माण किया और इस दुष्ट दैत्य वृत्तासुर का वध किया। तो कहने का मतलब ये है दर्शकों, श्रोताओं, साधक साधिकाओं, अब देखो इंद्र ने थोड़ी सी गलती कर दी ना कि वो
भाई शब्द का अर्थ का अनर्थ कर दिया ना, कि बोलना ये था कि दैत्य शत्रु विवर्धस्व स्वाहा, तो मंत्र में गड़बड़ी हो गई, मंत्र अशुद्ध बोल दिया कि इंद्र शत्रु विवर्धस्व स्वाहा, तब जाकर के इंद्र को इतनी मुसीबत का सामना करना पड़ा। तो इसलिए कभी भी मंत्र का प्रयोग करो, मंत्र का जाप करो तो उसको शुद्ध बोलो। अगर तुमको शुद्ध बोलना नहीं आता, विशेष करके संस्कृत के जो मंत्र होता है वो शुद्ध बोलना होता है। अगर तुमको नहीं आता कि संस्कृत के जो विद्वान होते हैं तुम्हारे आसपास स्थानीय, उनसे पूछ लो कि गुरुदेव ये कैसे बोलना है, पंडित जी हैं, आचार्य जी कैसे बोलना है, तो शुद्ध बोलना सीखो। मैं पहले गुरुकुल में पढ़ रहा था, संस्कृत गुरुकुल में, तो उस समय अमरकोश भी हम अध्ययन करते थे। तो अमरकोश में लिखा है कि एक शब्द भी अगर शुद्ध बोलते हो तो स्वर्ग प्राप्ति का जो फल उसे प्राप्त होता है। एक शब्द भी अगर शुद्ध बोलता है पाठ करता पढ़ने वाला, तो देवता लोग प्रसन्न होते, उनको आशीर्वाद देते, फूलों की वर्षा करते कि भाई देखो कितना सुंदर, कितना शुद्ध शब्द बोल रहा है। संस्कृत वाणी की देवी सरस्वती भी प्रसन्न होती है अगर तुम संस्कृत के मंत्र को शुद्ध बोलते हो, संस्कृत के श्लोकों को शुद्ध पढ़ते हो तो इसलिए मेरे दर्शकों श्रोताओं, कभी भी मंत्र में बहुत शक्ति है, मंत्रों को कभी भी छोटा मत समझना। मंत्र में बहुत शक्ति है। हमारे चिकित्सा क्षेत्र में एक और चिकित्सा है जिसे कहते हैं मंत्र चिकित्सा। मंत्रों के माध्यम से भी चिकित्सा करते हैं लोग। जो बीमारी डॉक्टरी इलाज में नहीं है, लास्ट स्टेज आ गया, तो वहाँ दुआ और मंत्र चिकित्सा, भगवान का जो मंत्र है ना वो काम कर जाता है। मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता, विश्वास नहीं है, तो किसी दिन आजमा करके देख लेना। मैंने तो खुद देखा है, पर आजमाने की दृष्टि से नहीं दिखा। तो कभी भी मंत्र को शुद्ध बोलना है, अशुद्ध नहीं बोलना है। तो अब ये जो मैंने मंत्र बताए शुद्ध बोलना है, एक बार और बता देता हूँ। ओम क्रीम क्रीम खड्गिनी खड्गधारिणी महाकाली अमुकम नाशय नाशय सर्व शत्रु निस्तेज कुरु कुरु क्रीम क्रीम खड्गिनी फट। महाकाली, महाकाली भी नहीं बोलना, क्योंकि मह धातु से उत्पन्न ये म है, तो यहाँ कोई मात्रा नहीं है। कभी भी महाकाली, माँ नहीं आता, महाकाली आता, क्योंकि मह धातु है ना। तो ये शमशान में जाकर के करना है, जो भी क्रिया मैंने बता दिया, वहाँ जाकर के कफन का टुकड़ा लेना, फिर अनार की टहनी से काजल से इसको लिखना। खड़गा को बनाया जाता है, मतलब तलवार को, ठीक है। अगर मैंने 2 प्रयोग बताया, एक तो तुम कहीं से लोहार के यहाँ जाकर के लोहे के वो भी बनवा सकते हो, या फिर कपड़े जो कफन का टुकड़ा उसमें भी तुम वो नक्शा बना सकते हो। फिर तिल के जो तेल होता है उसमें इसको प्रज्वलित करना है, और मंत्र को तुमको सिर्फ ओनली 3 माला जाप करना है। और जहाँ अमुक आया तो वहाँ पर तुम्हारा जो दुश्मन, जो शत्रु है, उसका नाम लेना है। अब ये एक रात का, एक दिन का ये तो प्रयोग है नहीं। कोई भी चमत्कार अगर तुम्हें देखना है तो भैया उसमें समय तो लगता है। ये 21 दिन का प्रोसेस है, 21 दिन तक, पर उसमें टाइम टेबल हेरा फेरी नहीं होगी। अब तुम जा रहे हो कभी रात के 7 बजे, कभी 8, कभी 9 बजे, कभी सोचा अरे नहीं आज तो मैं 11 बजे जाऊंगा, अरे नहीं आज तो मैं 12 बजे जाऊंगा, ऐसा नहीं चलेगा। लगातार कंटिन्यू 21 दिन तक ये साधना चलेगी, इस मंत्र का प्रयोग चलेगा। जो दुश्मन के ऊपर तुम मारण प्रयोग कर रहे हो तभी अपना रिजल्ट देगा। और एक ही टाइम टेबल रखो। अगर रात के 10 बजे जाते हो तो फिक्स 10 बजे वहां जाकर के बैठना है, मंत्र का जाप करना है।
ठीक है। अब लोग मेरे से सवाल करेंगे, सर ये जो कफन में जो तलवार का जो चित्र बनाना है ये रोज बनाना है क्या? अगर रोज बना सकते हो, बड़ा सा कफन का टुकड़ा मिलता तो 21 टुकड़े कर लो। अगर ऐसा संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, एक ही कफन साधना के बाद फिर उसको कहीं छुपा के रख दो। तो टाइम टेबल एक ही होगा, 10 बजे बैठते हो तो 10 बजे बैठोगे, इधर उधर टाइम थोड़ा सा भी नहीं होगा। तो इसलिए आधा घंटा पहले जाओ, अगर दूर है तो 1 घंटा पहले निकल लो। कहने का मतलब तुमको फिक्स 10 बजे वहाँ बैठना है। 10 बजे करते हो तो रोज़ 10 बजे बैठो। अब 11 बजे करते हो तो प्रत्येक दिन 11 बजे बैठो। तो टाइम टेबल में थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए अगर तुम्हें सिद्धि चाहिए तो। क्योंकि जब साधना करते हो तो तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, वहाँ पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम समझ गए? तो समय एक ही रहेगा। इस क्रिया को अगर तुमने सही विधि से किया ना तो 100% इसका रिजल्ट मिलता है। और एक बात और बता देना चाहूँगा जाते जाते, वैसे ही छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा बातों में ईर्ष्या बस किसी के ऊपर स्प्रे को मत करना, वरना सामने वाला तो मरेगा नहीं मरेगा पर तू जरूर मरेगा। उसका तो बुरा होगा नहीं होगा पर तेरा बुरा जरूर होगा। तो सभी रास्ते जब बंद हो जाए, खून के आंसू रोल आ रहा है, तुम्हारे बहन बेटी की इज्जत का तार तार कर दिया, घर का ना घाट का छोड़ा, पुलिस प्रशासन कानून कोई भी साथ नहीं दे रहा है, कहीं से कोई सहारा नहीं मिल रहा है, तब जा करके इस प्रयोग को करना चाहिए। वो शक्ति भी साथ देगी, वरना छोटी मोटी बातों में आकर के बेवजह किसी को परेशान करने के लिए, बदला लेने के लिए करोगे तो भैया उल्टा ये शक्ति पलटवार होकर के तुम्हारे और पूरे तुम्हारे परिवार की ऐसी की तैसी कर देगी। तो इसलिए भैया सोच समझ करके करना, क्योंकि ये जो प्रयोग, ये जो साधना है, ये तलवार के धार पर पैर रख करके चलने के बराबर है, पता नहीं कब कट जाए। तो इसलिए सोच समझ करके अपने गुरु के मार्गदर्शन में, ये जो तंत्र मंत्र के एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ है, उनके सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में, उनके परामर्श अनुसार इसको करोगे तो भैया बचोगे, सफलता भी मिलेगी, वरना कह नहीं सकता। क्योंकि कुआं किसके लिए खोदा जाता है? प्यासों के लिए। अब कोई मूर्ख, कोई मंदबुद्धि, कोई चूतिया, कोई बेवकूफ जानबूझ करके उस कुएं में कूदेगा तो भाई दोष किसका है? कुआं खोदने वाला का तो नहीं है, क्योंकि उसने तो भाई प्यासे को पानी पीने के लिए बनाया था। अब कोई मूर्ख उसमें कूद करके अपनी जान देगा तो कुआं खोदने वाला का भी कोई दोष नहीं। तो ऐसे ये जो मैंने वीडियो, अभी ये जो एपिसोड मैंने मारण प्रयोग के ऊपर डाला है, तो वही वाली बात है भाई, मैंने तो किसी के भलाई के लिए जो, अभी समझ जाओ, अब कोई मूर्ख मंद बुद्धि छोटी मोटी बातों में आकर के अब इसमें कूद जाता है तो भाई मरेगा। तो इसमें वही कुआं खोदने वाले की बात है, तो भाई मैं वीडियो अपलोड करने वाला, मेरा क्या दोष? मैं तो अब ये कहता हूँ कि भाई करो मत, बस सिर्फ ज्ञान लो, नॉलेज लो कि भाई तंत्र मंत्र में ऐसा भी होता है, इस प्रकार की साधना भी होती है। बाकी ये जो प्रयोग मैंने दिया ये बिल्कुल 100% वर्क करता है। इसका प्रयोग, इसका जो बार है खाली नहीं जाता, क्योंकि माँ शमशान काली का ये प्रयोग है। और देखो काली भी कई प्रकार की काली है, कोई भद्र काली है, कोई दक्षिण काली है, दक्षिण दिशा में है, कोई तो ये जो काली है शमशान की काली है, और उनके हाथ में जो तलवार है बस उसी का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो आज के लिए बस अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। तो भैया करो, पर सोच समझ करके। पहली बात मैं कहूँगा भैया करो ही मत, ठीक है, क्योंकि ये बच्चों का खेल नहीं है। तो आज के लिए बस अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली। और कोई भी सवाल जवाब है तो इधर मैंने नंबर दे रखा है, अपना व्हाट्सअप नंबर, ओनली ऑन काम की बात, नो टाइम पास।